नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जिले वासियों से की एक अपील। जिले के 3 प्रखंडों के कई ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। भोरे विजयपुर पथ पर हुई पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर। उचकागांव प्रखंड में एक युवती ने किया आत्महत्या और लगातार बारिश होने की वजह से गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। हालचाल के इस अंक के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन कोरोना काल में बाहर फंसे मजदूरों के राहत के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता को बताया। साथ ही प्रवासी शब्द पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की और आगे उन्होंने कहा, हमारे माननीय एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में उद्योग और कारोबार की नीति बदलेगी। जरूरत पड़ी तो नई नीतियां भी बनाई जाएंगी। इसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की है। अधिक से अधिक स्वरोजगार व रोजगार के अवसर पैदा हो, इसके लिए एक एक काम किए जा रहे हैं। सभी संबंधित विभाग इसमें लगाए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी श्रमिक बाहर से आए हैं उन्हें मजबूरी में अब फिर बाहर नहीं जाना पड़े, सभी को यही रोजगार मिले। यही हम लोग और यही हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। लॉकडाउन के दौरान इन श्रमिकों ने बाहर में बहुत कष्ट उठाया, वहाँ इनकी मदद नहीं की गई, जबकि ये लोग उन्हीं की सेवा में लगे थे। हमें यह ठीक नहीं लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से इन लोगों को राहत पहुंचाई। अन्य राज्यों में फंसे रहे लगभग 20 लाख से ज़्यादा बिहार के लोगों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आजकल देश में प्रवासी शब्द खूब चल रहा है। याद रखिए, प्रवासी शब्द खूब चल रहा है। जबकि देश एक है, सबकी नागरिकता एक है, तो फिर प्रवासी कौन है और प्रवासी काहे का? यहाँ कोई प्रवासी नहीं है। हम सब मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगे कि बिहार में कोई संकट उत्पन्न नहीं हो, समाज में विवाद नहीं हो, आपस में प्रेम, भाईचारा व सद्भाव बना रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबसे, आप सबसे अपील की है कि अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं या किसी से मिलते हैं तो मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हर जगह साफ सफाई का ध्यान रखें। कोरोना से बचाव का यही प्रभावी उपाय है। सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखें। किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उनकी जांच करवाएं। कोरोना से हमें डरना नहीं है, बल्कि सजग और सचेत रहना है। 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। इसमें कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है। कोरोना संकट के दौरान अब तक सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 8538 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च किए। सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार को 4 मास्क और 1 साबुन मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। शहरों में भी रह रहे गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। अब तक 1 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड धारियों को एवं 21 लाख राशन कार्ड के लिए चिन्हित परिवारों को 1-1 हज़ार रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। स्टूडेंट्स के बैंक खातों में छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल एवं अन्य योजनाओं के तहत 3261 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 85 लाख सुरक्षा पेंशन धारियों के बैंक खातों में 3 महीने का पेंशन भेजा जा चुका है। इस पर 1017 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में असामयिक बारिश और ओलावृष्टि, इससे फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ। किसानों को मुआवजा देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 730 करोड़ रुपए जारी कर दिए। अब तक 12,35,000 किसानों के खाते में 417 करोड़ रुपए का मुआवजा ट्रांसफर किया जा चुका है। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल को अपने स्तर से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर सदर प्रखंड गोपालगंज के रामपुर माधव,
कुन्हवा, एक डेरवा, बंगाल खाड़, हेमबरदहा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अंतर्गत निजी सार्वजनिक प्रतिष्ठान मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। इस क्षेत्र से ना ही कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। इसके लिए बीडीओ सीओ को निर्देश दिया गया है कि रास्ते को बांस या किसी और चीज से लॉक कर दिया जाए, जिसकी निगरानी के लिए चौकीदार और पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन किया तो विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। आगे डीएम अरशद अजीज ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से कहा कि उस पूरे क्षेत्र को मलेरिया कालाजर का छिड़काव किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि संक्रमित परिवार के सभी सदस्य को आइसोलेशन वार्ड में नियमित जांच किया जाए। इसके वरीय प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद इरफान आलम अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आइसोलेशन सेंटर में प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई किया जाए। आगे डीएम अरशद अजीज ने बैकुंठपुर के सीओ के प्रतिवेदन के अनुसार गंधुआ, मीराटोला, बसौली, खजुहट्टी, लकड़ी, नबीगंज, सबली पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पिस्टौल में एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। जांच के दौरान पॉजिटिव वो पाया गया है। उस क्षेत्र में भी 3 किलोमीटर के परिधि में आना जाना मना है। यदि किसी ने विधि के विरुद्ध कार्य किया तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। आगे जिला पदाधिकारी ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से कहा कि सिधवलिया प्रखंड के हसनपुर, बलरा, बघेजी, बंजरिया, सिकोटिया, सदौवा ग्राम पंचायत को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सिधवलिया प्रखंड के ग्राम सलेहपुर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यहां भी 3 किलोमीटर एरिया को घेर लिया गया है। भोरे खजुआ मुख्य पथ पर महेशपुर मोड़ के समीप पिकअप और बाइक के बीच हुई सीधी टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि यूपी के देवरिया का युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। हादसे के बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है, वहीं चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद मुख्य मार्ग पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का भी माहौल कायम हो गया था, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। पुलिस ने चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला भी दर्ज कर लिया है। हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने वहां के आम ग्रामीणों से बातचीत में पता लगाया कि दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े और घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों से जानकारी मिली है कि देवरिया से सब्जी लेकर पिकअप विजयपुर आ रहा था। वहीं गिरफ्तार पिकअप चालक दुर्गेश यादव स्थानीय थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का रहने वाला है। उचका गांव के बरहाइन गांव के दवना पट्टी टोला में एक युवती ने सुसाइड कर ली है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवती का शव फंदे से उतारा। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे सदर अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दौनापट्टी टोला के रामाकांत राम की बेटी शोभा कुमारी उर्फ कबूतरी गुरुवार की रात घर के अंदर कमरे का दरवाजा बंद कर सो गई थी। सुबह वह काफी देर तक नहीं जगी तो परिजनों ने काफी आवाज लगाई। जब उनकी मां ने खिड़की से देखा तो फंदे से वह लटकी हुई थी। युवती ने देर रात कमरे के छत में लगे कड़ी में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। घटनास्थल से पुलिस ने साड़ी और कुछ सामानों को जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। जिले के 6 प्रखंडों से होकर गुजरने वाली गंडक नदी के जलस्तर में शुक्रवार से वृद्धि शुरू हो गई है। गुरुवार की देर रात से हो रही लगातार बारिश गंडक नदी का जलस्तर बढ़ाने में सहायक साबित हो रही है। नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बारिश का पानी जमा होने से नदी के दोनों पाट चौड़ा हो चुके हैं। नदी के निचले हिस्से में बसे गांवों के लोग नदी की धारा का खौफ
रूप देखकर अभी से ही बाढ़ की आशंका से सहमे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 जून के बाद पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी के निचले हिस्से में पानी छोड़ा जाएगा, जिससे कि नदी अपनी विकराल रूप धारण कर लेगी। जिले के सर्वाधिक लॉ लैंड में बसे बैकुंठपुर प्रखंड में बारिश का पानी कई जगहों पर 2 से 3 फीट तक जम गया है। गंडक नदी का जलस्तर मानसून के पहले ही बढ़ने से दियरावासी बाढ़ की आशंका से भयभीत नजर आ रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता को बताया कि फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। यह हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं और अब कुछ अन्य खबरें। कुचायकोट पुलिस ने अपने समकालीन अभियान के तहत कई वर्षों से हत्या के आरोपी फरार चल रहा था, जिसे शुक्रवार को थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कुचायकोट में एक शराब तस्कर भी एक बाइक के साथ 407 बोतल शराब लेकर कहीं जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है और सभी आरोपियों को चरावे जेल भेज दिया गया है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी ने सुरक्षा को देखते हुए जेल अधीक्षक के साथ बैठक की और 6 कैदियों को चनावे मंडल कारागार से सेंट्रल जेल भागलपुर भेज दिया है। माझागढ़ थाना के पुलिस ने छवही बंद पड़े रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल से एक 21 वर्षीय युवती के शव को बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बगीचे में आम का फल उठाने के दौरान एक सांप ने एक छात्रा को काट लिया। सर्प के काटते ही छात्रा की मौत हो गई। यह घटना फुलवरिया थाने की छरटवा गांव की है। कोरोना का कहर प्रखंड में बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार की देर शाम मिली रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रवासी मजदूर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो बेलवा पंचायत का निवासी है। बताया जा रहा है कि वह कुछ दिनों पहले ही दिल्ली से आया था। उसकी उम्र लगभग 38 वर्ष है। युवक सीधे क्वारंटाइन सेंटर पर लाया गया था, जहां से 1 जून को सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। थावे मसरक रेलखंड पर शुक्रवार को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेशल ट्रेन को दौड़ाकर ट्रेन का ट्रायल किया गया। थावे जंक्शन से छपरा जंक्शन तक 4 बोगियों के साथ स्पेशल ट्रायल ट्रेन भेजी गई। ट्रैक का ट्रायल किए जाने से लोगों में 2.5 माह बाद फिर से रेल परिचालन शुरू होने की उम्मीद जगी है। जदयू के जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर शुक्रवार को लोक नायक जयप्रकाश नारायण को याद किया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी के महान क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने राज्य व देश में अराजकता, अफसरशाही, सत्ता में व्याप्त भ्रष्टाचार व बेरोजगारी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं व लोगों को एक नए समतामूलक समाज की रचना करने का संकल्प दिलाया था। स्थानीय थाने के पुलिस ने शुक्रवार को लक्षवार गांव के योगी बाबा स्थान के समीप छापेमारी कर 11 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 तस्कर फरार हो गए हैं। गिरफ्तार तस्कर यादवपुर थाने के पतरहा गांव का दिलीप शाहनी बताया गया है। जिले के बरौली थाना के सरिया नरेंद्र गांव में बथान में सो रहे एक युवक को अगवा कर कुछ लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया है। जख्मी हालत में उसे परिजनों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार जख्मी सरिया नरेंद्र गांव निवासी विशाल माझी किसी ईंट भट्टा पर काम किया करता था। बैकुंठपुर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में फरार चल रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष अमितेश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी धर्मबारी गांव के हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय थाने के उसरी गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में एक युवक घायल हो गया है। जख्मी संजय शाह को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। और अब अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जिले वासियों से की एक अपील। जिले के 3 प्रखंडों के कई ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया।
भोरे विजयपुर पथ पर हुई पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर। उचकागांव प्रखंड में एक युवती ने किया आत्महत्या और लगातार बारिश होने की वजह से गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। हालचाल के इस कड़ी से अब मुझे यानी कि अफसर अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।